हेलो बच्चों, मैं अवधेश कुमार स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आपने रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर पढ़े होंगे और बच्चों की बड़ी समस्या रहती है ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। और ब्लड रिलेशन अगर देखा जाए तो काफ़ी इजी चैप्टर भी है और काफ़ी टिपिकल चैप्टर भी है। दरअसल बच्चों को जो समस्या आती है इसके क्वेश्चन बनाने में वो आती है जनरेशन गैप में। अगर बच्चे एक बार ब्लड रिलेशन का बेसिक अगर समझ लेते हैं तो कोई इतनी बड़ी समस्या है नहीं, इसमें बड़ी आसानी से आप कर सकते हैं। वैसे एक तालिका मैंने तैयार की है ब्लड रिलेशन की, जो कुछ इस प्रकार है। हमें सिर्फ वो जनरेशन गैप समझना है और जनरेशन गैप समझते ही हमारे क्वेश्चन जो है बड़ी आसानी से बनने चालू हो जाएंगे। जनरेशन गैप किस तरीके से, जनरेशन गैप यानी कि पीढ़ी का अंतर। पीढ़ी के अंतर को समझने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं अपने आप को स्वयं के साथ साथ, जैसे कि मैं हूं और मैं अपने आप को जो है जीरो जनरेशन में काउंट कर लूंगा। जीरो जनरेशन जैसे कि मैंने माना कि मैं जीरो जनरेशन में, मैं अपने आप को ले लूंगा जीरो जनरेशन। जीरो जनरेशन मतलब जिसमें मैं अभी खुद हूं। टोटल जो जनरेशन होती है हमारी, 3 जनरेशन हमें अपने अप लेनी है और 3 जनरेशन हमें अपनी डाउन जनरेशन लेनी है। जैसे पहली जनरेशन की अगर बात करें तो हमारे जो माता पिता आते हैं वो क्या आते हैं, हमारी फर्स्ट जनरेशन में आते हैं। अब माता पिता के भी जो माता पिता आते हैं वो सेकंड जनरेशन में आते हैं, यानी कि माता पिता के भी माता पिता हमारे क्या लगे, दादी दादा। बात करते हैं अब दादी दादा के भी माता पिता, तो वो क्या होंगे, हमारे परदादा। तो टोटल में 3 जनरेशन हमें अप जनरेशन पढ़नी है और 3 हमें डाउन जनरेशन पढ़नी है। डाउन जनरेशन की जैसे कि जीरो जनरेशन, जैसे कि मैं खुद आ गया और मुझसे जो मेरी डाउन जनरेशन होगी, और डाउन जनरेशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं हूं तो मेरी संतान होगी मुझसे निचली जनरेशन में होगी, यानी कि मुझसे निचली पीढ़ी में होगी। यानी कि मेरी संतान में जैसे कि मेरी बेटी हुई या मेरा पुत्र हुआ, मुझसे क्या होगा, निचली वाली जनरेशन में होगा। बात करूं मुझसे अगर और सेकेंड जनरेशन पर मैं जाता हूं, यानी कि अपनी संतान से भी निचली जनरेशन में आ जाता हूं, तो यानी कि संतान के बच्चे होंगे। संतान के बच्चे क्या लेंगे, पोते लेंगे या नाते लेंगे। अगर बेटे की संतान है तो पोते हुए, अगर बेटी की संतान है तो देवते या देवती हुए हमारे। वैसे ही अगर जाते हैं तीसरी जनरेशन में, यानी कि थर्ड डाउन जनरेशन में, जैसे ही थर्ड डाउन जनरेशन में हम जाते हैं, यानी कि यहाँ मेरी संतान हो और संतान की भी संतान हो और ये फिर उनकी भी संतान हो, यानी कि यहाँ से क्या हुए, अभी तक यहाँ तक चल रहे थे पोते और यहाँ पहुंच जाएंगे हमारे पर पोते या पर देवते। ठीक है, इसी तरीके से जनरेशन गैप को हमें समझ लेना। देखो जैसे कि ये जीरो जनरेशन में आते हैं फिर दोबारा, अब जीरो जनरेशन में मेरे समकालीन कौन कौन होंगे। समकालीन कौन कौन होंगे, समकालीन जैसे कि मैं अपनी वाइफ की बात करूं तो जाहिर सी बात है मेरी समकालीन होगी, मेरी ही पीढ़ी की होगी। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अपनी सिस्टर की तो जाहिर सी बात है मेरी समकालीन होगी। अब जैसे कि बात करता हूं पत्नी की तो जाहिर सी बात है कि पत्नी अगर है तो पत्नी की बहन भी उसके समकालीन होगी और मेरी क्या लगेगी, वो साली लगेगी। उसी तरीके से अगर बात करते हैं कि जैसे कि बहन है तो चचेरी बहन, मुसेरी बहन, फुफेरी बहन, ये सारी बहनें कैसे होंगी, मेरी समकालीन रिलेशन में आ जाएंगी। अब बात कर रहे थे यहाँ पर पत्नी की, तो साहब पत्नी का भाई भी हमारी जनरेशन में आनी है, पत्नी की बहन भी हमारी जनरेशन में आनी है। जैसे कि बात करें जीरो जनरेशन में, यानी कि मुमेरा, फुफेरा, चचेरा, तेरे जितने भी भाई होंगे, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजन ब्रदर, यानी कि अपने कजन बोलते हैं, ये सारी किसके समकालीन होंगे, ये सारे हमारे समकालीन होंगे। अगर सपोज करो मैं हूं, अगर सपोज करो मेरी जगह कोई लड़की होती तो लड़की के जो समकालीन होता कौन होता, उसका पति होता, है ना। अब पति के भी भाई होगा तो यानी कि देवर भी कौन होगा, समकालीन होगा। पति का जो बहन होगी यानी कि लड़की है तो क्या बनेगी, उसकी नंद बनेगी। तो ये सारे क्या आएंगे, समकालीन जनरेशन में आते हैं, यानी कि एक ही जनरेशन में आते हैं। और जनरेशन का क्या नाम है, जीरो जनरेशन। अब बात करता हूं अपने से अप जनरेशन, यानी कि मुझसे अधिक जनरेशन। अगर मैं अब से ऊपर की जनरेशन की बात करूं तो कौन आएंगे, सपोज करो मैं अपने आप को लेकर के बात करता हूं तो सबसे पहले आएंगे मेरे माता पिता, यानी कि मेरे माता पिता, यानी कि माता और पिता। माता पिता की अगर समकालीन बात करूं, अगर
पिताजी है तो पिताजी के भाई भी होंगे, यानी कि चाचा जी होंगे, ताऊ जी भी होंगे। ये सारे क्या है मेरे समकालीन, मतलब माता के पिता के क्या है समकालीन है। वैसे ही माता की बात करूं, माता की बहन भी होंगी तो माता की समकालीन होंगी, मुझसे जनरेशन ऊपर होंगी, यानी फर्स्ट जनरेशन में आएंगी। माता की बहन क्या लगेंगी, मेरी मौसी लगेंगी, ठीक है। वैसे ही मेरी चाची भी होंगी, मेरी ताई भी होंगी और मेरी मामी भी होंगी, जो किसके जनरेशन में आएंगी, माता की जनरेशन में। अब बात करी जाए, दो तरह के रिश्ते होते हैं, एक पैटर्नल, एक होते हैं मैटरनल। पैटर्नल होते हैं पिता से संबंधित जितने भी आते हैं, जैसे कि चाचा, ताऊ और फूफा, ये किससे संबंधित होते हैं, पिता से संबंधित होते हैं। मैटरनल जो माता से संबंधित होते हैं, माता से संबंधित जैसे मामा जी आ गए, मासी जी आ गई, ये जितने भी रिलेशन निकलते हैं सब किससे संबंधित होते हैं, हमारे माता से संबंधित होते हैं, ठीक है। जैसे अगर इनसे एक जनरेशन और ऊपर जाएंगे तो ये हमारे बनते हैं दादी दादा, यानी कि दादी और दादी, इन्हीं के समकालीन होते हैं। अगर मैं हूं तो दादा, सपोज करो यहां पर कोई महिला होती तो क्या बनते, नानी या नाना, दो जनरेशन पहुंच जाएगी। अब समझो अगर चाचा जी की, अगर पिताजी की सास है तो कौन लगेंगी, जाहिर सी बात है नानी लगेंगी। चाचा जी की सास है तो नानी जी लगेंगी, अगर ताऊ जी की सास है तो नानी जी लगेंगी। अब रिलेशन यहाँ पर आता है नाना जी के बनेगा या दादाजी के बनेगा। वैसे ही अगर बात करें माता की बात करते हैं, ठीक है, इसी तरह से पहुंचते हैं हम थर्ड जनरेशन में। जैसे थर्ड जनरेशन में हम पहुंचते हैं तो तीसरी जनरेशन में हमारे बनते हैं कौन, हमारे दादा हैं। दादा के पिताजी क्या लेंगे, हमारे परदादी और परदादा, परनानी और परनाना। वैसे यहाँ पर क्या होगा, परनाना और ये परदादा। ये तो हमारी कौन सी जनरेशन बन जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे हमारी तीसरी जनरेशन में। अब देखो ये तीन जनरेशन बनी हमारी अब जनरेशन। वैसे ही अब आते हैं हम जीरो जनरेशन पे, और जैसे डाउन जनरेशन की हम बात करते हैं तो डाउन जनरेशन में सबसे पहले हमारे आते हैं पुत्र और पुत्री, यानी कि पुत्र ही आए हमारे, पुत्र और पुत्री। अब जाहिर सी बात है पुत्र पुत्री हमसे डाउन जनरेशन में, यानी कि ये कौन से होंगे, फर्स्ट जनरेशन। हमारी जीरो जनरेशन डाउन की पहली सबसे पहली जनरेशन किससे स्टार्ट होती है, हमारे बच्चों से, यानी कि पुत्र और पुत्री से। अब पुत्र पुत्री की बात करते हैं, यहाँ पर हमने लिया था अपनी जीरो जनरेशन में भाई और बहन। अगर भाई लिया है तो भाई के बच्चे भी होंगे, और भाई के बच्चे मेरे क्या लगेंगे, भतीजे और भतीजी। अगर बहन की बात करते हैं, बहन के बच्चे क्या लगेंगे, भांजे और भांजी। यानी कि जितने भी हमारे समकालीन के बच्चे होंगे वो किसकी कौन सी जनरेशन है, डाउन फर्स्ट जनरेशन में हमारे गिने जाते हैं। जैसे डाउन फर्स्ट जनरेशन की बात करें, जैसे पुत्र हो गया, भतीजा हो गया, भांजा हो गया, दामाद हो गया, क्योंकि बेटी है। हमसे डाउन जनरेशन में बेटी आई है, बेटी का पति क्या हो जाएगा, दामाद हो जाएगा। ऐसी पुत्री हो गई, भतीजी हो गई, भांजी हो गई और पुत्र बधू भी हो गई। पुत्र बधू यानी कि पुत्र की बीवी, तो जाहिर सी बात है उसकी समकालीन पूछेगी। वैसे ही डाउन सेकंड डाउन जनरेशन में आते हैं। जैसे सेकंड डाउन जनरेशन में जाएंगे, अब समझ लो पुत्र है तो पुत्र के भी बच्चे होंगे, जो हमारे क्या लगे, पोती और पोते। इनके समकालीन कितने होंगे, पोती पोते, नाती होंगे, ये पोता है हमारे, इसी तरीके से नाती हो गई, ठीक है। उससे भी नीचे की अगर जनरेशन की बात करें तो जनरेशन कौन सी मिलेगी, हमारी थर्ड जनरेशन। और थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करते हैं तो क्या होंगे हमारे, पर पोती, पर नाती, सही ना, पर पोता। वैसे यहाँ पर क्या जाएगा, पर पोता, पर पोती, यानी कि जितने भी ये सारे होंगे किसमें पहुंचेंगे, हमारी थर्ड जनरेशन, थर्ड डाउन जनरेशन में, ठीक है। अगर ये जनरेशन गैप आपको समझ में आ जाता है तो समझ लो कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है, सिर्फ ये जनरेशन गैप ही हमें समझ में आता है। चलो अगर ये जनरेशन गैप आ जाता है तो कुछ सिंबल ऐसे हैं जो हमें याद रखने, या किस तरीके से सिंबल रखने। बात करता हूं मैं महिला की। महिला की अगर आप बात करें, देखा जाए तो महिला को जो शो करना है हमें, एक महिला को किस तरीके से शो करना है, सर्किल। पुरुष की बात करो तो पुरुष की अगर बात करते हैं, पुरुष को किस चीज में लेना है, एक त्रिभुज में। अगर भाई बहन है, अगर भाई बहन है तो भाई बहन की अगर बात करें तो एक तरफा रिश्ता होता है। एक तरफा रिश्ते की बात यह है कि भाई बहन जो है कभी ना कभी अलग तो को नहीं होने, ठीक है ना। तो क्या आएगा, सिंगल रोड से लेंगे, यानी कि सिंगल लाइन से लेंगे। अब पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो ये होता है बराबरी का रिश्ता, और बराबरी के रिश्ते में
जाहिर सी बात है जायदाद भी बराबर चाहिए, सारी चीज बराबर चाहिए ही चाहिए। तो पत्नी भैया अगर जाएगी लड़कियां तो बराबर चीज ले जाएगी, ध्यान रखिए, ठीक है ना। तो पत्नी के साथ में किस तरह का पति है, पत्नी के साथ में किस चीज का रिलेशन होगा, बराबर का, तो बराबर का चिन्ह लेते हैं। अगर बात करते हैं माता पिता, तो जाहिर सी बात है एक जनरेशन हमसे ऊपर है, जब एक जनरेशन हमसे ऊपर है तो ऊपर वाला एरो का चिन्ह भी यानी ऊपर की तरफ रखेंगे माता पिता को। अगर पुत्र है या पुत्री है या पोता पोती है तो सिंबल किसे लेंगे, नीचे की ओर रखना है। बस इसी तरीके से हमें चीजों को ले लिए। सपोज करो एक क्वेश्चन बना करके मैं देखता हूं, जैसे कि मैंने कहा ए बी का पोता है। अब ये ए जो है बी का पोता कैसे हो सकता है, ए जो है पोता है किसका, बी का। तो जाहिर सी बात है अगर ए बी का पोता है तो सबसे पहले बी का होगा, ऊपर होगा। अब पोता है तो इसका जेंडर तो क्लियर नहीं है, पोता तो महिला का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है, जाहिर सी बात है। ए जो है बी का पोता है, तो इतना क्लियर है कि ए के जो अब्बा जी होंगे यानी कि जो पिताजी होंगे कहाँ होंगे, वही यहाँ पर होंगे। और पुरुष को किस चीज से शो करते हैं, अभी बताया त्रिभुज से, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ए, यानी कि ए किसका पोता हुआ, ए के पिताजी, यह अगर पिताजी के पिताजी हुई या माता जी हुई, ये क्या बनता है, हमारा सर बनता है। इस तरीके से डायग्राम जो बना सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा जैसे कि एक चीज ले लेते हैं, ए कोमा सी का, ए जो है सी का दामाद है, ए जो है भैया सी का दामाद है। अब इस बात को शो करने के लिए हम क्या करें, ए दामाद है सी का, तो जाहिर सी बात है अब ए जो दामाद है तो दामाद तो तब बनेगा जब पहले बेटी बनी होगी, सही है। तो समझ लो ए लिया हमने ये, सही है। अब ए भैया दामाद है तो जाहिर सी बात है पुरुष होगा, दामाद पुरुष से तो हो सकता है, और पुरुष की क्या होगी, कोई बीबी होगी, जिसे किससे शो करेंगे हम, कुल्ले से करेंगे। और किसका दामाद है, अब इसकी माता जी होंगी, और वो माता जी कौन होंगी, सी। और जब माता जी होंगी सी का सॉरी अभी जेंडर क्लियर नहीं है सी का कि ये माता जी होंगी या पुरुष होंगे, इनका जेंडर क्लियर नहीं है कि ये माता जी है या पुरुष है, लेकिन इतना क्लियर है कि ये जो है इनकी बेटी है। अब जाहिर सी बात है इनकी बेटी होगी, और बेटी का पति क्या लगेगा, किसका लगेगा, सी का दामाद, यानी कि ए जो है दामाद है किसका, सी का। तो ए की सास बनी सी और एक कौन बन गए, इसके दामाद। नेक्स्ट एक तरीके से और चीज लेकर देखते हैं, ब्लड रिलेशन को समझने के लिए एक तालिका है, अगर ये तालिका हम समझ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हमने ये तालिका में बना रखे हैं, कुछ डायग्राम बना के दिखाऊंगा। अगर सारे डायग्राम बना के दिखाने लगा तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, और वैसे भी पहली वीडियो, ठीक है। देखो जैसे कि मैं बात करूं अपने आप को लेते हैं स्वयं में, यानी कि जीरो जनरेशन में, यानी कि मैं खुद आ गया। मैंने कहा पिता के पिता, और पिता के पिता कौन लगते हैं, दादाजी लगते हैं, पिता के पिता। अब पिता के पिता कौन कैसे बनेंगे, तो सबसे पहले मैं स्वयं बनूंगा, स्वयं को एंगल तक जाऊंगा, पुरुष हूं, मुझसे पहले ऊपर की जनरेशन में कौन होंगे, पिता होंगे, फिर उनके भी कौन होंगे, पिता होंगे। अब ये पिता के पिता मेरे कौन लगे, दादा, ये बने हमारे दादा, यानी कि मुझसे कौन सी जनरेशन में है, मुझसे बने सेकंड जनरेशन में, ये पहली जनरेशन हो जाएगी
और ये दूसरी जनरेशन आ जाएगी। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे कहा पिता की माता। अब भैया पिता की माता किस तरीके से बनी, देखो पिता की माता बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने आप को स्वयं को दर्शाऊंगा। मैं ये आ गया, ये मैं हो गया, ये मेरे पिताजी हैं और पिताजी की ये कौन हुई, माता जी। अब माता जी कैसे हुई, क्योंकि हम सर्कल में किसे लेते हैं, महिला को लेते हैं, तो महिला क्या बनी, माता। अब ये देखो इनकी संतान है बेटा और ये संतान की संतान, इनके क्या हुए, इनके हुए ये पोते। होते और इसकी क्या लगी है, ये लगी दादी। ऐसे यहां देखते हैं, इसमें दे रखा है पिता का ससुर। अब पिता का ससुर कौन लगते हैं भाई, पिता के ससुर लगते हैं नाना जी। ठीक है, अब नाना जी किस तरीके से दर्शा रही है, ये बड़ी गंभीर है। अगर आपको जनरेशन गैप आता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े आप दर्शा सकते हैं। किस तरीके से, देखो सबसे पहले हम लेंगे स्वयं, और स्वयं को लेने के बाद में हमारे बनेंगे पिताजी, क्योंकि कौन है, पिता के ससुर। और पिता के ससुर कब बन सकते हैं भैया, जब ससुर के साथ में कौन होंगी, सॉरी पिता के साथ में कौन होंगी, माता जी, है ना। अब ये हमारे पिताजी है, माता जी, और माता जी के कौन होंगे, माता जी के होंगे पिता, जो पापा जी के लगेंगे ससुर और हमारे लगेंगे नाना। ठीक है, तो रिलेशन निकल पाया। अगर आपने डायग्राम बनाने सीख लिए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बड़े आराम से ब्लड रिलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी और बहुत सारी चीजें, जैसे कि देखिए एक दो चीजें और लेकर देखते हैं। जैसे एक को लेते हैं, लिख रहा है पिता का भाई। अब पिता के भाई या तो चाचा लगते हैं या ताऊ लगते हैं। अगर पिताजी से छोटे हैं तो चाचा हुए, अगर पिताजी से बड़े हुए हैं तो क्या लगेंगे, ताऊ लगेंगे। अब पिताजी के भाई ताऊ चाचा का डायग्राम बनाना किस तरह से, अब देखो सीधी सिंपल सी चीज है। वही चीज पहले मुझे स्वयं को लेना है, क्योंकि अभी तक मुझे स्वयं को ले रहा हूँ, एक पुरुष के रूप में ले रहा हूँ। ठीक है ना, तो अभी भी मैं पुरुष के रूप में लूंगा। हालांकि ऐसा कोई क्लियर नहीं है, मैं महिला पुरुष दोनों में कोई से भी जेंडर हो सकता है, लेकिन मैं किसको शो करता हूँ, चल रहा हूँ एक पुरुष को शो करता चल रहा हूँ। सपोज करो ये मैं हूँ, ठीक है, इससे ऊपर कौन होंगे, मेरे पिताजी, और पिताजी की कौन होंगे, भाई, क्योंकि क्या बता रखे, पिताजी के भाई। अब ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पता नहीं। और भाई बहन के लिए क्या लेते हैं, सिंगल। ठीक है, और पति पत्नी होते तो डबल बॉन्ड, यानी कि बराबर का चिन्ह लेते हैं। ये पिताजी हुए, ये पिताजी के भाई, और मेरे क्या लगे, या तो चाचा हो, अगर पिताजी से छोटे हैं तो चाचा, और पिताजी से बड़े हैं तो ताऊ। ठीक है, ये बना। इसी तरह से लेते हैं पिता की बहन का पति। अब पिता की बहन का पति कौन लगते हैं, फूफा जी लगते हैं। अब फूफा जी को दर्शाना होगा तो कैसे दर्शाएंगे, तो भैया फूफा जी को दर्शाने के लिए पहले बुआ जी दर्शानी पड़ेगी, और बुआ जी से संबंध बनेगा किसका, फूफा जी का। आओ चलो देखते हैं, करते हैं, इस तरीके से रिलेशन बनता है। सबसे पहले मैं दर्शाता हूं पिताजी की बहन का पति, यानी कि फूफा। तो सबसे पहले मैं अपना आप को दर्शाऊंगा। अभी भी मैं पुरुष में लूंगा, कोई क्योंकि वैसे जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन मैं अपना आप को लेकर चल रहा हूं, तो करते हैं। फिर मेरे बनेंगे पिताजी, और पिताजी की बहन बनेगी एक सर्कल में, और पिताजी की बहन के क्या होंगे, पति, पिता की बहन के पति, और ये कौन हुए, मेरे फूफा। फूफा जी। अब फूफा जी ऐसे दोनों, पिताजी, पिताजी की बहन, पिताजी की बहन, ये दोनों का अगर रिलेशन पूछा जाए तो ये कौन लगे, पिताजी के बहन। ठीक है, ये कौन हुए, पिताजी की ये बहन है, बहन के पति क्या होते हैं, बहन हुए, ये हुए बहन। ठीक है, और मेरे क्या लगे, मेरे लगे फूफा जी। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं इसी तरीके से एक और देख कर लेते हैं। लिख रहा है पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी यानी कि चाची या ताई। अभी हमने देखा था पिताजी के भाई, अब इनकी पत्नी देखनी है, कोई बात। तो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर तरीका समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे शो करने हैं मेरे पिताजी, यानी कि सबसे पहले मैं खुद को लूंगा, उसके बाद में पिताजी आ गए, पिताजी के भाई आ जाएंगे और भाई की कौन बनेगी? पत्नी। तो ये जो रिलेशन मैंने बताया था, ये अगर एरो है तो क्या होगा? भाई बहन के लिए होगा, तो जैसे उसका बराबर के सिंबल है तो कौन है? भाई बहन है। अब ये भाई की कौन है? पत्नी। अगर भाई बड़े हैं तो ये लगेंगी साथ ताई, ये हो जाएंगी ताई। और अगर पिता के भाई कैसे हैं? छोटे हैं, तो ये लगेंगी चाची, जो होती है बहुत लड़क। ठीक है, वैसा पता नहीं है आपके घर की लड़का है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ज्यादातर चाची बड़ा गाँव होना चाहती है। क्या वैसे मेरी चाची ठीक है, लेकिन पड़ोस को देखते रहते हैं क्या। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं, एक अदर और देखते हैं। जैसे लिख रहा है पिता की बहन का पुत्र या पुत्री, पिता की बहन का पुत्र या पुत्री क्या लगेगा? फुफेरा भाई या फुफेरी बहन। अब फुफेरा भाई फुफेरी बहन लगेंगे किस तरीके से, इसका भी डायग्राम बनाकर देखेंगे। सबसे पहले मैंने अपना आप को लिया, फिर उसके बाद में पिता को लिया, और पिता की कौन हो जाएंगी? बहन, और पिता की बहन के बच्चे। अब पिता की बहन के बच्चे क्या होंगे? लड़की भी हो सकती है या फिर लड़का भी हो सकता है। दोनों सिंबल मैंने ले लिए हैं। अब देखो ये कौन है? मेरी समकालीन, यानी कि मेरी समकालीन जनरेशन में। अब मेरी समकालीन जनरेशन के जितने भी होंगे सारे कैसे होंगे? या तो मेरी भाई होगा, बहन होगा, पति होगी, पत्नी होगी, और उनसे रिलेटेड संबंधित होंगे। अब जाहिर सी बात है, क्योंकि ये कौन लगी? मेरी बुआ लगी। बुआ के बेटे क्या लगेंगे मेरे? या तो भाई होंगे या बहन, यानी फुफेरे भाई और फुफेरे बहन। तो जाहिर सी बात है रिलेशन फुफेरे भाई या बहन का रिलेशन हमारा बन गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं, एक आधा और बीच में से करके देखते हैं। देखो ये लिख रहा है नंबर 20 को पढ़ते हैं, माता की बहन का पुत्र, यानी कि माता बनानी है। सबसे पहले मैं अपना आप को लेता हूं, और अपना लेने के बाद में माता जी आ गई सर्किल में, और माता जी की बहन, जाहिर सी बात है बहन भी क्या होंगी? महिला होंगी। माता जी की बहन का पुत्र, माता जी की बहन का पुत्र कहाँ है? ठीक है, माता जी की बहन का पुत्र। अगर पुत्री या पुत्री की बात करेंगे वही सदस्य बन जाएगा। तो जाहिर सी बात है ये माता जी की बहन के लगी, मौसी लगी, और मौसी लगने के बाद में या तो ये मुसेरे भाई बने या मुसेरी बहन हमारे बनेंगे। इसी तरीके से सारी तालिका कर लेंगे। अब हम आते हैं 26 नंबर पर। 26 नंबर को बड़ी अच्छा रिश्ता देखा। ठीक है, इसी तरीके से पहले हम देख लेते हैं। ये लिख रखा है 28 पर, नाना जी की इकलौती पुत्री। अब नाना जी की इकलौती पुत्री साहब कैसे बनेगी? अब ये इकलौती एक मात्र का भी बड़ा रिलेशन है, मैं आगे बताऊंगा क्या रीजन, किस तरीके से देखते हैं। फिलहाल में अभी इसको करके देखते हैं। इसमें लिखा है नाना जी की इकलौती पुत्री। भैया नाना जी की इकलौती पुत्री तो तब बनेगी, पहला हम अपना आपको दर्शाते हैं। सबसे पहले मैं खुद आऊंगा, उसके बाद में नाना जी को दर्शाने के लिए पहले माता जी होंगी, और माता जी को दर्शाने के बाद में फिर कौन बनेंगे? हमारे नाना जी बनेंगे। अब नाना जी की कौन है? इकलौती पुत्री। नाना जी के और बच्चे हो सकते हैं, नाना जी का हो सकता है एक बेटा और हो सकता है 10 बेटे हो, लेकिन पुत्री एक ही है, क्योंकि इकलौती पुत्री है। अगर एक मात्र संतान बोली होती तो केवल क्या होती? हमारी माता जी होती। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं आराम से हमारा रिलेशन आराम से निकल जा सकता है। ये मैं हुआ सो, ये माता जी बनी हमारे नाना जी से ना। नाना जी की इकलौती पुत्री। अब इकलौती पुत्री भैया कौन होगी? मौसी तो हो नहीं सकती, क्योंकि इकलौती पुत्री की बात कर रही है। तो इकलौती पुत्री की अगर बात करेंगे तो ये निकलेंगे हमारी माँ, यानी कि माता। ठीक है,
इसी तरीके से बहुत सारी तालिका है, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसके छोटे छोटे डायग्राम से बड़े बड़े क्वेश्चन भी बड़े आराम से हम कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मिलाकर देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है और क्वेश्चन भी रखा है। क्वेश्चन नंबर पहला है, देखते हैं कि क्वेश्चन बनते हैं या नहीं बनते। वैसे क्वेश्चन के देखा जाए तो कई सारे टाइप हैं, कई सारे रिलेशन में क्वेश्चन बनेंगे, हर टाइप को कवर करेंगे। पहले इसका बेस समझ लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन है, ब्लड प्रेशर में थोड़ा पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना सोल्व करना है। सिर्फ पहला मुझे अगर मैं बात लिख रखा है आर बाई का बेटा है, अब यहीं पर मैं रुक जाऊंगा, पहले इतनी ही बात को अपनी सोल्व कर लूंगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि आर जो है किसका बेटा है, बाई का बेटा है, तो भैया आर जो है बेटा है किसका, बाई का। लेकिन अभी बाई का जेंडर क्लियर नहीं है कि बाई महिला है या पुरुष है, क्योंकि बेटा तो महिला का भी हो सकता है और पुरुष का भी हो सकता है। यहां तक जो जितनी उसने बात कही, यहां तक बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। फिर उन्होंने कहा बाई के की पत्नी है, भैया बाई जो है पत्नी है तो जाहिर सी बात है कि महिला होगी, और पत्नी है किसकी, के की। अब भैया पत्नी है तो ये जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, पुरुष ही होंगे, ठीक है। बाई जो है के की पत्नी है। उसके बाद में देखा हमारी नेक्स्ट में यहाँ तक हमारी बात खत्म हो जाती है। तो इसमें के जेड का इकलौता पुत्र है, के जो है वो जेड का इकलौता पुत्र है, लेकिन पुत्र है किसका, के जेड का। अब भैया इकलौता पुत्र है, लेकिन ये नहीं पता कि जेड जो है महिला है या पुरुष है। कोई बात नहीं, देखते हैं कि महिला लड़की है पुरुष है। जेड जो है, के जो है जेड का इकलौता पुत्र है, यहाँ तक बात खत्म होती है। जेड की पत्नी का कुछ साल पहले निधन हो गया, यानी कोई जेड की पत्नी रही होगी और वो कौन रही है पता नहीं, लेकिन इस बात से क्लियर हो जाता है कि जेड कोई पुरुष है। उनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है, यानी कि वो फिलहाल में टपक चुकी है। खैर कोई बात नहीं। अब देखते हैं रिलेशन पूछे क्या रखा है इसने। पूछा है जेड का निधन हो चुका है, जेड आर में क्या संबंध है, जेड आर में क्या संबंध है। अब ये रहे हमारे आर और ये रहे हमारे जेड। अब देखिए जेड और आर में क्या संबंध है, तो जाहिर सी बात है ये कौन है, हमारी माता जी हुई और ये पिताजी हुए, और पिताजी के पिता क्या लगे, हमारे दादा। तो जेड जो लगेंगे हमारे दादा लगेंगे, और आर कौन होगा, जेड का पोता। अब देखो बात करते हैं, संबंध पूछा किसका है इसमें, इन्होंने साफ साफ पूछ रखा है कि जेड, तो ठीक है देखो जेड जो है इन्होंने पूछ रखा है कि जेड आर में क्या संबंध है। अब संबंध की बात करें तो इन्होंने थोड़ा दोस्तों को पटाइन कर रखा है कि भैया इनमें किस संबंध, या तो दादा हुए या क्या हुआ, पोता हुआ। कैसे कि भैया जेड क्या लगा, आर का दादा लगा, और आर जो है जेड का पोता लगा, ठीक है। अब इन्होंने दोनों ही चीजें दे रखी हैं, या तो इसमें क्या संबंध होता तो कुछ तो क्लियर हो गया होगा। क्या छोड़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपक के एक भाई का नाम आदित्य है, कोई सिर्फ इतनी बात हमने सोल्व कर लेनी है कि दीपक के भाई का नाम क्या है, आदित्य है। इसका बात से ये पता चला कोई दीपक है, और दीपक को हम डी से शो करेंगे, ठीक है। और दीपक का कोई भाई है जिसका नाम क्या है, आदित्य। आदित्य को ऐसे शो कर लेते हैं। अब दोनों भाई भाई हैं, ये तो बात क्लियर है, ठीक है। दीपक कुलदीप का बेटा है, दीपक जो बेटा है वो किसका बेटा है, कुलदीप का। कुलदीप को कैसे शो करूंगा, अब कुलदीप जो है महिला है या पुरुष है पता नहीं, वैसे पुरुष ही होगी जैसे नाम से कोई ना, कुलदीप का बेटा है। बंटी कुलदीप के पिता है, बंटी कुलदीप के पिता है। जाहिर सी बात है बंटी है, ये बंटी को बी से शो कर लेते हैं, और ये किसके पिता है, कुलदीप के। अभी कुलदीप का जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन नाम से लग रहा है कि क्या होगा, ये कोई पुरुष होगा, ठीक है। आगे चल के देखते हैं, कुलदीप के पिता है। आदित्य बंटी से कैसे संबंध रखते हैं, मतलब कैसे संबंध है, आदित्य के बंटी से कैसे संबंध है। अगर इन्हें पुरुष मानते हैं, इस नाम से पुरुष ही लग रहा है, अगर इनको पुरुष मानते हैं तो ये कौन हुए, भाई, ये पिता, और पिता के कौन हुए, ये पिता। तो हमारे क्या लगे, ये दादाजी, यानी कि कौन हुए, हमारे दादाजी।
ठीक है। अगर बात करी जाए बंटी, आदित्य ये क्या लगते हैं, दादाजी। और बात करी जाए आदित्य बंटी के क्या लगते हैं, ये क्या लगते हैं, ये लगते हैं इनके पोते। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद आपने इतना मुझे सपोर्ट करने के लिए।